हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों के लेकर आए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट में आपका एक छोटा सा टॉपिक दिया था जिसको बोलते हैं सोल्डरिंग। तो आइए आप लोगों को देखते हैं सोल्डरिंग की सबसे पहले परिभाषाएं देख रहे हैं। जैसे दो धातुओं को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सोल्डरिंग कहते हैं। तो जैसे दो धातु है, अगर दो धातु को आपस में जोड़े तो क्या बोलेंगे? सोल्डरिंग। तो सोल्डरिंग किसे बोलेंगे? सोल्डरिंग यानी कि दो धातु, जैसे ये दो धातु है, देखिए मैं ये दो मार्कर लिया हूं। अगर इन दो मार्करों के बीच में जिसके द्वारा ये दो धातु हो गई या दो वायर है, तो दो वायरों को जब हम आपस में जोड़े तो इन दो वायरों को आपस में जब जोड़ेंगे तो ये प्रक्रिया पूरी होगी। तो यह जब प्रक्रिया होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? सोल्डरिंग कहेंगे। सोल्डरिंग जिस एलाय से यानी कि जिसके द्वारा इनका सोल्डरिंग हम करते हैं, जिन धातु के माध्यम से, एलाय के माध्यम से, वो हमेशा सोल्डरिंग की जाने वाली धातु से हमेशा इसका क्या होना चाहिए? इसका जो गलनांक होता है हमेशा कम होना चाहिए। तब जाके हमारे ऐसा होना कि दो धातु किए और हमारा जो सोल्डर उसका गलनांक क्या उन धातुओं से अधिक हो तो गलेगा ही नहीं, गलेगा। इसलिए हमेशा उसका जो जोड़ने की प्रक्रिया उससे हमेशा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, तभी तो वो एलाय गलेगा, यानी उसका गलनांक कम होगा तो गलेगा और दो धातुओं को आपस में उसको क्या करेगा? वो चिपका देगा। इस प्रकार हमारा सोल्डरिंग हो जाता है। आते हैं सोल्डर जो हमारा होता है, सोल्डर टीन और लेड का मिश्र धातु होता है, यानी कि हमारा 60% टीन होता है और 40% लेड। 60% टीन और 40% जब लेड को आपस में मिला देते हैं, इस प्रकार हमारा जाके सोल्डर तैयार होता है। सोल्डर से बोलेंगे जिस धातु से दो धातुओं को आपस में चिपकाते हैं उसे सोल्डर बोलेंगे। और जब दो धातु आपस में चिपक गई उसे हम सोल्डरिंग बोलते हैं। और जिसके द्वारा सोल्डरिंग की जाती है उसे हम सोल्डरिंग आयरन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे तीन चीजें हैं, कंफ्यूजन वाली सबसे बड़ी चीज होती है कि सोल्डरिंग किसे कहते हैं, सोल्डर क्या है और सोल्डरिंग आयरन क्या है। तो आप एक बात मैं आपको फिर बता दूं कि सोल्डरिंग उसे बोलेंगे जब दो धातुओं को आपस में चिपका लेंगे या आपस में जोड़ लेंगे, उसे सोल्डरिंग बोलेंगे। और जिस धातु से इसको चिपकाएंगे उसे हम सोल्डर बोलेंगे। और जिसके माध्यम से इस सोल्डर को पिघलाएंगे या गलाएंगे उसे हम सोल्डरिंग आयरन बोलते हैं। तो आपने इस चीज को देख लिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि अब आपसे पूछता है कि इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, मतलब सॉरी इसका गलनांक कितना होना चाहिए। तो टीन का गलनांक जो होता है 232 डिग्री सेंटीग्रेड और लेड का जो गलनांक होता है 327 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए जब हम सोल्डर में टीन और लेड को मिश्रित कर देते हैं तो आपस में इनका जो गलनांक होता है 205 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। जो कि हम सोल्डरिंग आयरन से इसको गलाएं तो हम मान लीजिए कि दो कापर का वायर भी है, अगर कापर का वायर को अगर हम सोल्डरिंग करना चाहते हैं तो इसका तो गलनांक कम है, और जब गलनांक कम है तो इसको गलाएंगे तो ये क्या करेगा? गल जाएगा। और जब यह गल जाएगा तो आपस में दो तार को आपस में क्या करेगा? जोड़ देगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि सोल्डर किन किन धातुओं का बना होता है। तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में पूछा है किस धातुओं का बना होता है, तो आप बता सकते हैं 60% टीन और 40% लेड। उसके बाद आपसे पूछता है कि इनका गलनांक कितना होना चाहिए, तो इनका गलनांक आपको यहाँ बताए हैं 232 डिग्री सेंटीग्रेड और लेड का 327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब आते हैं सोल्डरिंग कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि सॉफ्ट सोल्डर हुआ, हार्ड सोल्डर हुआ। तो हार्ड सोल्डर से हमें बस मात्र यहाँ पे पढ़ना है क्या? सॉफ्ट सोल्डर, वह सोल्डर जो विद्युत के काम में लाया जाता है उसे हम बोलते हैं सॉफ्ट सोल्डर। तो सॉफ्ट सोल्डर का जैसे मैंने आपको बताया, एक मैंने कॉलम बना लिया, एक तालिका बना लिया है। एक तरफ लिखा हुआ लेड, टीन और इसका उपयोग, यानी कि लेड और टीन का मिश्रण अलग अलग तरीके से करेंगे और इसका कहाँ कहाँ उपयोग करेंगे यह इस तालिका में हमको बताया जाएगा। जैसे कि क्रमांक नंबर 1 है, तो क्रमांक नंबर 1 में आपको यह बताया गया है कि 60% लेड होगा और 40% टीन होगा। तो इनका जब मिश्रण बनेगा तो इस सोल्डर का उपयोग हम रेडियो बनाने में, टीवी बनाने में, बिजली के अन्य उपकरण हुए जैसे कि कैपेसिटर जोड़ने में, रेजिस्टेंस जोड़ने में इत्यादि जगह इनका हम उपयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार क्रमांक नंबर 2 में दिया हुआ है कि 50% लेड होगा और ठीक उतना ही 50% टीन होगा। जिनके देखिए ये 50% इनका उपयोग बिजली के हर एक उपकरण में हम कर सकते हैं। जब ये 50-50
का कॉलम रहेगा जिसको हम हर जगह कर सकते हैं, लेकिन इसका खास तौर पर उपयोग हम रेडियो में नहीं करते हैं, क्योंकि रेडियो में बहुत से ऐसे उपकरण होते हैं कि अगर थोड़ा सा अगर हम गलना क्या सोल्डर का थोड़ा सा टेम्परेचर सोल्डरिंग आयरन का बढ़ाएंगे तो जैसे हमारा रेजिस्टेंस हुआ, कैपेसिटर हुआ, आईसी हुआ, इनका इनका क्या होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, उड़ जाता है, यानी कि शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इसलिए इनका कम किया जाता है कि गलनांक इनका बढ़ेगा, गलनांक बढ़ेगा तो कहीं हमको सोल्डरिंग आयरन को क्या करना पड़ेगा, हीटिंग करना पड़ेगा, जिससे यही कारण होता है कि हमारी आईसी और रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर इत्यादि सब क्या होते हैं, उड़ जाते हैं। अगला तीसरा हमारा है, तीसरा है कि 40% आपका लेड होगा जबकि 60% टीन होगा। तो 60% टीन होगा तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए सीट मेटल के लिए, यानी कि अब देखिए क्या होगा, टीन की मात्रा जस बढ़ाते जाएंगे और लेड की मात्रा जस कम करते जाएंगे, जो हमारा सोल्डर तैयार होगा वो और हार्ड होता जाएगा, और जब वो सोल्डर हार्ड होगा यानी कि हार्ड होगा तो उसको अधिक टेम्परेचर पे हमको क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। लेकिन यह होता है कि जिसको अधिक टेम्परेचर पर जब गर्म करेंगे तो वह किसी भी धातु को जब वो जोड़ता है, जैसे सीट मेटल है, जोड़ता है तो थोड़ा हार्ड टाइप का होता है, जो कि कुछ दिन तक वो टिकाऊपन होता है लेकिन थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए इसका उपयोग हम सीट मेटल में करते हैं। अगला आपका है कि 33% लेड जबकि 67% क्या है हमारा, टीन है। अगर इन दोनों का यानी कि इन दोनों का मिश्रण किया जाए तो इनका उपयोग हम प्लम्बरों के कार्यों में करते हैं। इस प्रकार ये हमारा तालिका बताएगा, आपसे हमेशा पूछेगा कि 60% अगर लेड है, 40% ये भी पूछ सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है हमारा सबसे, देखिए ये ठीक इसका उल्टा हुआ है, यहाँ पे देखिए इसका विपरीत, यानी कि लेड और टीन का विपरीत। सीट मेटल में आपसे पूछा कि इसका उपयोग होता है, यहीं पे आपको दिक्कत होती है क्योंकि ये ठीक लेड और टीन का यहाँ पे क्या है, रेडियो टीवी का जो उपयोग होता है यहाँ ठीक इसका उल्टा है। तो इस प्रकार ये हमारा सोल्डरिंग आयरन के इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं परीक्षाओं में। यहाँ पे आते हैं फ्लक्स, तो यहाँ पे देखिए कि फ्लक्स क्या है, तो सबसे बड़ी ये होती है कि जब हम सोल्डरिंग आयरन को गर्म करते हैं तो वातावरण के साथ जब सोल्डरिंग आयरन गर्म करते हैं तो जो हमारा वायर हो या कोई भी कंपोनेंट या कोई भी धातु वो वातावरण के साथ वायु के साथ ऑक्सीकरण क्रिया करता है, और जब ऑक्सीकरण क्रिया करता है तो ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। ऑक्साइड की जब परत जम जाती है तो क्या करते हैं कि जब हम कोई भी धातु को सोल्डरिंग करते हैं तो सही सोल्डरिंग हो नहीं पाता है, उसका छूटने का चांस ज़्यादा रहता है, या जो सोल्डर होता है इधर उधर गिरने लगता है। तो उस ऑक्साइड को हटाने के लिए हम फ्लक्स का उपयोग करते हैं। फ्लक्स का उपयोग करते जब फ्लक्स ही जब हम लगाते हैं तो क्या करता है कि ऑक्साइड जो वातावरण के साथ ऑक्सीकरण क्रिया होती है, ऑक्साइड की जो एक थोड़ा सा परत टाइप का जो जमने लगती है उसको क्या करती है, खत्म कर देती है, जिससे कि जैसे हम सोल्डरिंग करते हैं, जैसे ही सोल्डरिंग करते हैं वो हमारा सोल्डर क्या करता है, वो आसानी से क्या करता है, उसको चिपका लेता है, दो धातुओं को आपस में क्या करता है, चिपका लेता है। तो यहाँ पे वो फ्लक्स का यही कार्य रहता है कि ऑक्साइड की जो वातावरण के साथ जमती है, ये परत जम जाती है, उसको क्या करता है, खत्म कर देता है। लेकिन फ्लक्स जो हमारा है, जैसे आपको बताया गया, यह पाउडर के रूप में भी उपयोग होता है। पाउडर यानी कि पाउडर अगर कोई धातु है, अगर इन दोनों को जोड़ना है तो हम करते क्या है कि न कि हम सोल्डर पे लगाते हैं और न ही हम सोल्डरिंग आयरन पे हमको फ्लक्स लगाना चाहिए। फ्लक्स हमें वहीं पे लगाना चाहिए जहां पे कि यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये हमारा दो जोड़ आपस में बना हुआ है, आपको देखिए यहाँ पे देखिए, अगर इन दोनों को देखिए यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, अगर इन दोनों वायरों को हमें आपस में जोड़ना है तो देखिए ये हमारा सोल्डरिंग आयरन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सोल्डरिंग आयरन हो गया। तो सोल्डरिंग आयरन तो गर्म होता है, तो हमें जब फ्लक्स लगाएंगे तो ये सोल्डरिंग आयरन पे भी नहीं लगना चाहिए, फ्लक्स सोल्डरिंग आयरन पे भी नहीं लगना चाहिए, और ना ही सोल्डर जो आपको बता रहे थे टीन और लेड का मिक्स होता है सोल्डर है, तो इस पे भी नहीं लगाना चाहिए। फ्लक्स जब भी लगना चाहिए उस जोड़ पे हमें लगाना चाहिए जहां पे दोनों ज्वाइंटों को करना चाहिए, यानी कि हमें जो फ्लक्स लगाना होता है यहाँ पे लगाना होता है, चाहे वो पाउडर के रूप में हो, पेस्ट के रूप में हो, खासकर पाउडर के रूप में तो कम ही लोग उपयोग करते हैं, पेस्ट के रूप में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, जो पेस्ट के रूप में हमारा फ्लक्स आता है।
उसके बाद तरल हो गया, तरल यानी मतलब लिक्विड के रूप में आता है, लिक्विड के रूप में आता है, तो इसका भी उपयोग कम करते हैं। लेकिन अधिकतर आप कंपनियों में जाएंगे तो आपको तरल के रूप में ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ जो दुकानदार है या हम लोग ITI कॉलेज में जब उपयोग करते हैं तो खासतौर पर हम पेस्ट के रूप में ही इसको रखे रहते हैं, जिसका उपयोग दो धातुओं को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। आइए थोड़ा सा इनका विस्तार देख लेते हैं कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ये हमारा क्रमांक संख्या हो गया 1 2 3। अब देखिए ये क्या क्या गया कि यहाँ पे तो बस आपको ये बता दिया गया कि फ्लक्स यहाँ उपयोग होता है, लेकिन थोड़ा सा आगे इसी का विस्तार किया गया है कि जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सामान में कौन सा पेस्ट उपयोग होता है, उसका क्या नाम है। कापर का, जब कापर है यानी कि कापर का वायर है तो वहाँ पे कौन सा फ्लक्स लगाएंगे। एल्युमिनियम का है तो वहाँ कौन सा फ्लक्स लगाएंगे। ये देखिए इलेक्ट्रिक सामान, इलेक्ट्रिक सामान में हम लोग रेजिन या फ्लक्साइड, रेजिन या फ्लक्साइड का पाउडर के रूप में होता है, लिक्विड के रूप में आता है, इसका हम उपयोग करते हैं। जो बस कार्य इसका है कि ऑक्साइड की जो परत जम जाती है उसको क्या करता है, हटा देता है। आगे आपका है कापर, कापर हो या कोई मिश्र धातु हो, कापर या कोई मिक्स धातु हो, वहां पे भी हम रेजिन या टेलो, रेजिन या टेलो का उपयोग करते हैं, जो खासतौर पे कापर के लिए ही बनाई जाती है। कि कापर का अगर कोई जोड़ हो तो वहां पे रेजिन और टेलो या ब्रोजा टेलो के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं ब्रोजा टेलो या इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं रेजिन या टेलो, इनका उपयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार एल्युमिनियम में आयरन नंबर 7 का उपयोग करते हैं, आयरन नंबर 4 2 1 6 तक आता है। लेकिन जो एल्युमिनियम का हमारा जोड़ होता है वहां पे आयरन नंबर 7 का उपयोग करते हैं, जो कि हमारा पेस्ट के रूप में हर एक प्रकार के रूप में उपयोग होता है, वहां पर उपयोग करते हैं। अब आते हैं थोड़ा सोल्डरिंग का लाभ जानते हैं, इससे क्या होता है। सोल्डरिंग इससे इलेक्ट्रॉनिक जो परिपथ होते हैं जैसे रेजिस्टेंस हुआ, कैपेसिटर हुआ, इनका एक PVC बोर्ड आता है, उसी पे आप देखिएगा कभी भी चाहे इन्वर्टर की वायरिंग हो या फिर कोई भी चीजें हो, देखिएगा छोटा छोटा जो हमारा चार्जर होता है वो भी एक क्या होता है कि PVC प्लेट होती है। तो जो हमारा PVC प्लेट होता है उस पे देखिएगा एक कापर की कापर का एक उसके ऊपर सर्किट डायग्राम बना होता है PVC प्लेट पे। तो वहां पे कैपेसिटर को, रेजिस्टेंस को, ट्रांजिस्टर को इत्यादि को एक साथ सोल्डरिंग करने के लिए छोटे छोटे जगहों पे जोड़ने के लिए वहां पे इसका सोल्डरिंग का उपयोग करते हैं। यहाँ पे इसके अलावा इसके द्वारा छोटे छोटे पार्ट्स एवं पतली चादरों को अस्थायी तौर पर जोड़ा जाए। मैंने आपको पहले बताया कि छोटे छोटे जो पार्ट आते हैं उनको PVC एक प्लेट होती है, तो PVC यानी कि PVC प्लेट को इनको एक साथ जोड़ने के लिए इसका सोल्डरिंग का उपयोग करते हैं। हानि इसका यह है कि थोड़ा सा भी गर्म होता है तो गर्म होने पर इसके जोड़ क्या होते हैं, खुल जाते हैं। यानी कि अगर ये थोड़ा सा भी गर्म हुआ तो खुल जाता है, इससे हमारा क्या होता है, ज्वाइंट का खुलने का डर होता है। तो जब वायर को मान लीजिए ठीक है, अगर मैं वायर को आपस में जोड़ देता हूँ तो गर्मी के दिन में अगर टेम्परेचर हमारा बढ़ता है तो वायर का खुलने का डर ज्यादा बना होता है, इसके भारी प्लेट पर नहीं लगा है। और जैसे कि कोई भारी चीजें हैं तो इसको शोल्डर को हम भारी चीजें पे नहीं कर सकते, सबसे हमारी कमियां यही है। अगला आपका सोल्डरिंग आयरन का बिट हमेशा कॉपर का बना होना चाहिए। देखिए सोल्डरिंग आयरन का जो परीक्षाओं में भी पूछता है, सोल्डरिंग आयरन का जो हमारा आगे जो ऐसे आगे का जो बिट बना होता है वो किस धातु का बना होना चाहिए, तो हमेशा वो कॉपर का ही बना होता है। जब देखिए 35 वाट में जो हम सोल्डरिंग करते हैं टीवी पे, रेडियो पे, वो 35 वाट का, 65 वाट का, 150 वाट का प्रयोग करते हैं, इससे अधिक का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। तारों को जोड़ने को देखिए अब होता क्या है कि अब यहाँ पे आ गया, अब लेकिन एक देखिए एक सोल्डरिंग करने का एक सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि सोल्डरिंग जैसे ही हम करते हैं सबसे पहले जो वायरों को हम ज्वाइंट मारते हैं, ऐसे दो वायरों को देखिए ऐसे आपस में अगर ज्वाइंट मार दिए हम तो ठीक है, ज्वाइंट तो बन गया, इससे भी ऐसी बात नहीं है, ज्वाइंट जैसे ही मारे तो यहाँ से करंट इसके अंदर भी चली जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी, इसमें तो नहीं। लेकिन जैसे ही हम इसको सोल्डरिंग करते हैं, सोल्डरिंग करने का पहला लाभ यह होता है कि पहले तो जैसे सोल्डरिंग करेंगे हमारा जोड़ बहुत मजबूत होगा, खुलने का चांस होगा ही नहीं। और इसके साथ जब हम सोल्डरिंग करते हैं तो वहाँ का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है। और जब रेजिस्टेंस कम हो जाता है, एक वायर से दूसरे वायर में करंट को जाने में क्या होती है, आसानी होती है। इससे हमारा यहाँ पे स्पार्किंग भी नहीं करता, क्योंकि रेजिस्टेंस का मान कम होता है। रेजिस्टेंस का मान कम होने के कारण विद्युत एक वायर से दूसरे वायर में आसानी से चली जाती है। तो
सोल्डरिंग करने का सबसे मजबूती प्रदान होता है। दूसरा हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, देखिए तारों को जोड़ने पर मजबूत तथा विद्युत प्रवाह में रेजिस्टेंस को कम करने के लिए भी किया जाता है, जिससे हमारा क्या हो, रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है और विद्युत का प्रवाह भी आसानी से हो जाता है और हमारा क्या होता है, जोड़ भी मजबूत हो जाता है। इसके अलावा अब क्या करते हैं कि अगर ज्यादा दिन से सोल्डरिंग आयरन को अगर हम ज्यादा दिन से इसका अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो होता क्या है कि ज्यादा दिन करते करते यहाँ पे क्या होता है, रांगा ज्यादा बैठ जाता है, जिसको हम सोल्डर बोलते हैं। और ऐसे देखिएगा सोल्डर को ही अपने भाषा में लोग रांगा बोलते हैं, जिसको रांगा कहा जाता है। ज्यादा दिन पर सोल्डरिंग वायरस अगर ये जोड़ है, देखिए अगर यहाँ पे हम जोड़ का उपयोग कर रहे हैं, ये जोड़ का उपयोग देखिए हम कर लिए यहाँ पे, अगर जोड़ का उपयोग कर लिए तो इसका ये है कि देखिए जोड़ बार बार जोड़ते जोड़ते जो हमारा सोल्डर आयरन होता है उस पे सोल्डर की ज्यादा परतें जमी रहती है, जो ऑक्सीकरण क्रिया के साथ साथ वो क्या करता है, मुंह पे जो उसका होता है सोल्डर आयरन गर्म नहीं हो पाता है, तो इसलिए उसको हमको क्या करना है, साफ कर लेना चाहिए और साफ करने के बाद उसको पुनः कार्य में ले आना चाहिए।